Hello students, Happy New Year to all of you and very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात का है कि आखिर हमने कोरोना को हरा करके 2021 में वैक्सीन के साथ, वो भी स्वदेशी वैक्सीन के साथ कदम रख ही लिया है। बट अभी भी हमें सेफ्टी की बहुत रिक्वायरमेंट है, हमें मास्क पहनना पड़ेगा और लोगों से दूरी रखनी पड़ेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2021, बी सेफ बी हेल्दी। अब आ जाइए आप अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको जैसे कि पता है कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस टॉपिक के लिए मैंने कंप्लीट IUPAC की 3 या 4 वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस को मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगी। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, चाहे न भी है, बट जो 11th स्टैंडर्ड का है या वो 12th स्टैंडर्ड का है, IUPAC तो दोनों के लिए है। तो मैंने कंप्लीट IUPAC 2 घंटों के अंदर सीखने के लिए इसमें कुछ ट्रिक्स से वीडियोस बनाई हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम मैजिक केमिस्ट्री है, तो बहुत ही ट्रिक्स से, बहुत ही मैजिक से, विदाउट एनी बर्डन आप IUPAC आराम से सीखिए। कोई भी किताब से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम पूछ लिया जाए तो आप मेरी इन वीडियोस को देखने के बाद में आसानी से किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकती है। इसमें मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है, आप उस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए और फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली देखना है, क्योंकि सारी वीडियोज़ एक दूसरे से रिलेटेड है और वीडियोस आपको स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखनी है ताकि आप कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट चूके नहीं। तो बने रहिए लवली कल्ला के साथ अपने खुद के चैनल पर। आ जाइए IUPAC नॉमेनक्लेचर का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें ऐसा लगता है केमिस्ट्री जो है वो बहुत थ्योरेटिकल है, बल्कि मैं आपको ऐसा कहूँगी ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको हम बड़े आसानी से ट्रिक से समझ सकते हैं और IUPAC भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। तो बने रहिए आप मेरी इस वीडियो के साथ में और इसको अंत तक ज़रूर देखिए। तो अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देती हूँ ताकि आप किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दे दे तो आप उसका नेम जो है वो आसानी से लिख सकें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले मैं आपको 5 नए वर्ड से मिलवाऊंगी। ये 5 वर्ड्स जो है ये आपको सीक्वेंस में लर्न करने हैं। पहले आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 5 वर्ड है। फर्स्ट है प्रीफिक्स, फिर सेकंड प्रीफिक्स, फिर कार्बन चेन, देन सेकंड प्रीफिक्स एंड फर्स्ट सफिक्स। जैसे हमें अगर पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, मुझे अगर पूछ लिया जाए तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा नाम है लवली कल्ला। तो वो नेम में भी 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, लवली फिर कल्ला। ठीक ऐसे ही हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नेम लिखते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अब आगे जैसे मेरे आगे किसी ने श्रीमती लगा दिया या मिसेस लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये एंड में नहीं लगेंगे। रूल्स है ना, मिसेस आगे ही लगेगा, फिर मेरा नाम आएगा एंड देन मेरा सरनेम आएगा जो कि कल्ला है। ठीक ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये 5 नए नाम हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना हो तो सबसे पहले हमको लिखना है उसका फर्स्ट प्रीफिक्स, देन लिखना है उसका सेकंड प्रीफिक्स, देन कार्बन चेन, देन सेकंड सफिक्स, देन फर्स्ट सफिक्स। अब ये है क्या, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट प्रीफिक्स जो है वो प्रतिस्थापी समूह होते हैं जनरली, और ये प्रतिस्थापी समूह जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं। अगर हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का और बोले कि इसका नाम लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन प्रेजेंट है क्या। अगर वहाँ पर फ्लोरीन लिखा हुआ है तो हमें उसके स्थान पर फ्लोरो लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए हमें फर्स्ट प्रीफिक्स लिखना पड़ता है। फर्स्ट प्रीफिक्स के लिए क्या आता है, प्रतिस्थापी समूह, और वे प्रतिस्थापी समूह जनरली ये होते हैं। अगर उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है तो हम फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन प्रेजेंट है तो हम ब्रोमो, एंड आयोडीन प्रेजेंट है तो आयोडो लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला काम। देन हमें क्या करना है, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंड प्रीफिक्स लिखना है। अब सेकेंड प्रीफिक्स क्या होता है, हमें ये देखना है दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें क्या चैन बन रही है क्या, यानी कि ऐसे कोई रिंग बन रही है क्या। इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें सारे कार्बन्स एक दूसरे से
जुड़ते समय रिंग बना रहे हैं, अगर वहाँ पर रिंग प्रेजेंट हो तो हम वहाँ पर साइक्लो वर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें साइक्लो वर्ड नहीं लिखना है। बस वो ओपन चैन है तो हमें नाम जनरल वे में लिखना है। सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, अभी थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, बट जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले हम मिल लेते हैं क्या क्या वर्ड्स है और उनका मीनिंग्स क्या क्या है। देन थर्ड जो है वो है कार्बन चेन, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी काउंटिंग याद करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है तो आपको वहाँ पर मैथ लिखना होगा, 2 कार्बन है तो एथ लिखना होगा, 3 है तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक लिखना पड़ेगा। इसके आगे भी होती है बट वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इतनी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं बहुत इजी है, ये गिनती है छोटी सी जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो पहला काम फर्स्ट प्रीफिक्स लिखना, सेकंड हमें देखना कार्बन के बीच में चैन रिंग बन रही है या नहीं बन रही है, थर्ड हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। देन हमारा काम होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकंड सफिक्स लिखना। अब मैं आपको बता दूं प्रीफिक्स और सफिक्सेस होते क्या है। प्रीफिक्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाम में आगे जुड़ जाते हैं, ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। और सफिक्स जो होते हैं वो नाम के एंड में जुड़ते हैं। इन्हें हिंदी में बोला जाता है प्रीफिक्स को पूर्व लग्न और सफिक्स को बोला जाता है अनुलग्न। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई, फर्स्ट हमें ये करना है, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ में हमें करना है उसका सेकंड सफिक्स लिखना है। अब सेकंड सफिक्स लिखने के लिए हमें करना क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे एक सिंगल से डैश के द्वारा डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर हम एन लिखेंगे। एन क्या होगा, वहाँ पर सफिक्स होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम आइन लिखेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, मैं बोल रही हूँ कार्बन और कार्बन के बीच में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया हुआ है आपको, वहाँ हमें ये देखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सी और एच के बीच में ढूंढने लगते हैं या किसी फंक्शनल ग्रुप के बीच में, तो ये हमें नहीं करना है। हमें केवल ये ध्यान देना है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ काम। फिर लास्ट जो है वो है फर्स्ट सफिक्स। सबसे एंड में हम ये देखते हैं किसी दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे ये खूब सारे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हम इसको डिटेल में करेंगे। मैंने पहले भी कहा था मैं पूरी IUPAC आपको डिटेल में समझाऊंगी। आपको कोई भी किताब का कोई भी नाम दे दिया जाए, आप केवल इस चीज़ को याद रखोगे, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है और दिमाग नहीं लगाना है, हमें केवल ये काम करना है, इसे लर्न कर लेना है। इसे लर्न करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हम बड़े इजीली उस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट हो OH, तो इसको अल्कोहल बोला जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप। इसके लिए हम लिखते हैं ओल। अगर ये चीज़ प्रेजेंट हो, ये फॉर्मूला प्रेजेंट हो, ये हमेशा एंड में लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। अगर ये चीज़ प्रेजेंट हो तो इसे एल्डिहाइड बोला जाता है और इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो है एल। ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे कीटोनिक ग्रुप बोला जाता है और इसके लिए जो वर्ड यूज़ में लेते हैं वो है ओन। ये ओल है, ये ओन है, और भी बहुत सारे हैं, मैं ज़रूर आपको सारे फंक्शनल ग्रुप करवाऊंगी बट एग्जाम्पल के साथ में, और जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तब सारे एग्जाम्पल्स लेऊंगी। ठीक है, अभी पहले इस स्टेप को हमें एग्जाम्पल में देख लेना है। सबसे पहले तो हमें ये फार्मूला लर्न करना है, ये मैंने सारा आपको अच्छे से बता दिया। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही छोटा और फर्स्ट मेंबर का एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CH4। अब मैंने आपको बोल दिया CH4 जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप मुझे IUPAC नेम बताइए, तो हम बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रीफिक्स लिखना है, यानी कि देखना है कि क्या यहाँ पर
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसकी ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। ये हो गई इसकी ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रतिस्थापी समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट प्रीफिक्स नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। देन सेकंड पर जाना है। यहाँ हमें देखना है कि क्या कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बन रही है, क्या कार्बन का ऐसा अटैचमेंट हो रहा है क्या कि वहाँ पर रिंग जैसे स्ट्रक्चर बने। ये तो बेचारा एक ही कार्बन है, कैसे यहाँ पर रिंग बनाएगा। तो एक ही कार्बन है तो रिंग नहीं बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल हमें अभी नहीं करना है, यानी कि साइक्लो वर्ड को यूज़ में नहीं लेना है। देन यहाँ आ जाते हैं। थर्ड क्या कहता है, हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पर केवल एक कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम को मैथ बोला जाता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलेंगे जो कहता है सेकंड सफिक्स लगाना। अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एन लगेगा। फिर से वही बात, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट है। वो क्या कहता है, कार्बन कार्बन के बीच में अदर कार्बन एटम है ही नहीं प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर एन ही लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ लग जाएगा मेथ प्लस एन, इनको जोड़ देते हैं हम, ये बन जाएगा सिंपल सा मीथेन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया मीथेन। देखो हमें कुछ भी नहीं किया, हमने केवल रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया और इसका नाम लिख दिया मीथेन। अब हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब हमें बोला जाए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रीफिक्स, यानी कि हमें देखना है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं। स्पष्ट नज़र आ रहा है नहीं है, तो इससे हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। सेकंड क्या कहता है, हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा अटैचमेंट है क्या कि यहाँ पर रिंग बने, नहीं बन रही है, साइक्लो वर्ड को यूज़ में नहीं लेंगे। तो यहाँ हमें घबराना नहीं है। अरे मैडम पहले तो आपने ऐसे बोल दिया, अब आप यूज़ में नहीं ले रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ढेर सारे हैं अर्थ पर, खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं जितना आपको करवा सकती हूँ इन वीडियोज़ में सारे करवाऊँगी। अभी अपन छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम ABCD पढ़ेंगे, फिर बाद में हाई लेवल पर एप्पल पढ़ेंगे, उसके बाद में एरोप्लेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं स्मॉल से चल रही हूँ, फिर बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे, फिर उनमें इन सारे रूल्स को हम यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं होगा। देन हमें देखना है कार्बन चैन, यानी कि जो मेन कार्बन चैन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो 1 और 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 2 कार्बन एटम को एथ बोला जाता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एथ। देन हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये नज़र आ रहा है आपको। सिंगल, डबल होता तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती, ट्रिपल होता तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती, बट यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ में लेते हैं एन, यहाँ लिख दिया एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, ठीक है। और रही बात फर्स्ट सफिक्स की, जो मैंने यहाँ पर भी यूज़ में नहीं लिया, यहाँ पर भी यूज़ में नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर कहीं OH लिखा हुआ हो फर्स्ट एग्जाम्पल में, या सेकंड एग्जाम्पल पर कहीं OH लिखा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, या ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पर नहीं है, तो हमें इनका फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है। ये हो गए बिल्कुल इजी 2 एग्जाम्पल। अब तीसरा हम कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, अब इसका नेम लिखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो रूल कहता है फर्स्ट प्रीफिक्स लगाना। हम देखते हैं प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है क्या। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन चारों में से Cl प्रेजेंट है, तो क्लोरीन अगर प्रेजेंट हो तो हमें सबसे पहले क्लोरीन लिखना है। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो इसका नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्लोरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन वो कहता है कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा अटैचमेंट है क्या कि उसमें रिंग बन रही हो, बट हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है सिंपल सी सीधी लाइन बन रही है, कोई रिंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही, तो हमें साइक्लो वर्ड का यूज़ फिलहाल नहीं करना है।
देन कार्बन एटम्स को काउंट करना है। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 1 and 2, इसे नहीं गिनना है, ये कार्बन नहीं है। तो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 2 कार्बन एटम्स को क्या बोला जाता है, एथ बोला जाता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एथ। देन हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमें एथ प्लस एन करना होगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एथेन, ठीक है ना, जोड़ दिया। फिर देखना है ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े मेंबर्स, हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि अल्कोहलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, या ये जो सारे प्रेजेंट है या नहीं है, तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका भी अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है, ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इनको हमें देखना है और इन कार्बन की चेन को हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड ऐसे। अब हमें लगेगा मैम आप ऐसे फर्स्ट और सेकंड यूँ क्यों नहीं काउंट कर लेते, तो हमें काउंटिंग ऐसे करनी है, हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि ये जो मेंबर बैठा हुआ है यहाँ पर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसको कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं यूँ चलती हूँ फर्स्ट सेकंड या 1 और 2, तो हम देख रहे हैं कार्बन नंबर 2 पर आता है। और अगर मैं यूँ चलूँ 1, 2, तो कार्बन नंबर 1 पर ही क्लोरीन आता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुझे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय इससे प्राथमिकता देनी है। मैं कुछ ऐसे कार्बन एटम्स की नंबरिंग करूँगी कि इसको कम से कम अंक मिले। तो ऐसे चलने पर कार्बन नंबर 1 पर ही क्लोरीन आ रहा है, तो हम ऐसे चलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये अटैच है ना, उस कार्बन को अंक के रूप में लिख दिया जाता है। तो 1 क्लोरोएथेन। हम अगर 1 नहीं लिखते हैं तब भी चलता है, हाँ अगर 2 या 3 होता तो ज़रूर लिखते, 2 क्लोरोएथेन, 3 क्लोरोएथेन, बट यहाँ पर एक ही है तो एक नहीं लिखते तब भी चलता है, लिखते तब भी अच्छी बात है, नंबर नहीं कटेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोएथेन। अब हम अदर एग्जाम्पल्स करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कुछ यूँ है। तो इसका अगर हमें IUPAC नेम लिखना हो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, हमें फर्स्ट प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, यानी कि हमें ये देखना है यहाँ पर इन चारों में से कोई प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए ब्रोमो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें अपना दिमाग यूज़ में नहीं लेना है, हमें केवल स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, केवल उसको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पर ब्रोमो। देन कार्बन कार्बन का क्या ऐसा अटैचमेंट है कि यहाँ पर रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, तो साइक्लोवर्ड को यूज़ में अभी हम नहीं लाएंगे। देन हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्यूट। फिर कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल हमें यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रही है। यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ईन या आइन को यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ यहाँ पर ब्यूटेन। अब जैसे कि मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था आपको, हम नंबरिंग कार्बन एटम्स के कुछ ऐसे करते हैं कि ये वाला जो मेंबर है, यानी कि ये वाले, इनमें से मैंने ब्रोमीन लिया यहाँ पर, इसको कम से कम अंक मिले, इसको कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं यूँ चलती लेफ़्ट टू राइट, तो कुछ ऐसे होता 1, 2, 3, 4, कार्बन नंबर 4 पर ब्रोमो आता। बट जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है, तो हम ऐसे ही चलेंगे कि इसको कम से कम अंक मिले, तो ये सही रहेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और रही बात फंक्शनल ग्रुप की, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिलहाल हमें उसको यूज़ में नहीं लेना है। अदर एग्जांपल्स करेंगे तब ये भी हम यूज़ में लेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये देख लेते हैं
इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रीफिक्स लगाना है, यानी कि देखना है कि इन चारों मेंबर्स में से यहाँ पर कौन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन के लिए हमें ब्रोमो लिखना पड़ता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए यहाँ लिख देती हूँ ब्रोमो। ठीक है, फिर हमें देखना है कार्बन कार्बन का अटैचमेंट, रिंग नहीं बन रही है, साइक्लो वर्ड को यूज़ में नहीं लेना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन को हेक्स बोला जाता है, ये लिख दिया मैंने हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है सब जगह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब एक चीज़ हमें ध्यान में देनी है, ये जो ब्रोमीन प्रेजेंट है, मैंने पहले भी बताया था हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कार्बन एटम्स की, किसको कम से कम अंक मिले। यूँ चलती अगर मैं तो 1 2 3 4 5 पर आता, बट अगर मैं ऐसे चल रही हूँ तो फर्स्ट सेकेंड 1 2 कार्बन नंबर 2 पर आ रहा है, तो जहाँ पर ये आ रहा है ना कार्बन नंबर 2 पर, वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ब्रोमीन की हमें पोजीशन शो करनी पड़ेगी, ये कौन से कार्बन एटम पर विराजमान है, तो ये नंबर 2 कार्बन पर विराजमान है, तो 2 ब्रोमो हेक्सेन, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं ताकि आपको भी तसल्ली मिले, मैम ने साइक्लो लिख करके छोड़ दिया और हमें बताया ही नहीं, तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये यूँ। ठीक है, अब इसमें भी हम जब नाम लिखेंगे हमें डरना नहीं है, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैम ने, बिल्कुल इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहीं नज़र नहीं आ रहे, यूज़ में नहीं लेना, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमोहाइडो। देन कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा अटैचमेंट है क्या कि रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, बिल्कुल बन रही है, ये यूरिंग जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो यहाँ हम साइक्लो वर्ड को यूज़ में लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ साइक्लो। ठीक है, देन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, तो 3 कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स को प्रोप बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नज़र आ रहा है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाता है, मैं डायरेक्ट जोड़ करके लिख देती हूँ एन। फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH COOH CHO या ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसको अभी फ़िलहाल यूज़ में नहीं लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हो, पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापी समूह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे प्रेजेंट है या नहीं है, अगर तो ऐसे लिखेंगे, नहीं हो तो कुछ नहीं करना। सेकंड पर आ जाते हैं, सेकंड प्रीफिक्स। हमें देखना है कार्बन कार्बन के बीच में अटैचमेंट कुछ ऐसा हो रहा है क्या, रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर रिंग जैसी बन रही है यूँ। अगर हो प्रेजेंट रिंग तो साइक्लो लिखते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि ये नहीं था तो अब हम लिख देंगे साइक्लो। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 प्रेजेंट है, 3 को प्रोप बोला जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, इसका नाम हो जाएगा सिंपल साइक्लोप्रोपेन। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अब हम डबल बॉन्ड को भी जैसे यूज़ में ले लेते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहला रूल हमारा यही कहता है, हमें देखना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन चारों मेंबर्स में से कोई प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो जैसे वर्ड्स को फिलहाल यूज़ में नहीं लेना है। देन देखना है क्या इसमें रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर साइक्लो वर्ड को भी यूज़ में नहीं लेना है। फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो उन्हें बोला जाता है पेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ पेंट। फिर देखना है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है,
तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो जब हम उसका नेम लिखते हैं तो केवल डबल बॉन्ड को ही मेंशन करते हैं। डबल बॉन्ड को मेंशन करके जब लिखते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसमें सिंगल बॉन्ड है ये पता रहता है हमें, ठीक है ना। जैसे इसका नाम कैसे लिखेंगे, ईन है यहाँ पर, तो आपको लगेगा मैम पेंट प्लस ईन लिख दीजिए, बट ऐसा नहीं होगा। ईन की हमें पोजीशन शो करनी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है। फिर से हमें वो रूल यूज़ में लेना है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिले। तो हम जनरल वे में पहले लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसा कि सीधा रास्ता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट जाने पर कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, बट जब मैं राइट टू लेफ़्ट जाती हूँ ये तो गलत हो गया। ये कैसे गलत हुआ ये हम देखते हैं। राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो 1 2, तो कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। और मैंने क्या बताया, जहाँ से हमें कम से कम अंक मिले उसको हम नंबर देते हैं। तो यहाँ आ रहा है 2, तो इस पोजीशन को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। कार्बन नंबर 2 पर ईन आ रहा है, ईन यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये उसका नाम हो गया पेंट प्लस 2 ईन। अब इसको ऐसे लिख देते हैं 2 पेंटीन, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही नाम सही है, ठीक है। इसको रिपीट कर देती हूँ। 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंट हुआ। डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट है उस कार्बन को हम शो करेंगे, मेंशन करेंगे, और डबल बॉन्ड को हम कम से कम नंबर मिले ऐसे नंबरिंग करेंगे। और सही बात यही है कि अब आपको लगेगा मैम अब तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो लिखा ही नहीं। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो हम मेंशन केवल डबल बॉन्ड को करते हैं। ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बाकी के जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड में होंगे। जो डबल बॉन्ड का है उसका नंबर हमने मेंशन कर दिया। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। बिल्कुल सिंपल, 2 कार्बन प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ये यूज़ में नहीं लेना। रिंग नहीं है ये यूज़ में नहीं लेना। कितने कार्बन है, 2 है तो 2 को एथ बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एथ। फिर हमें देखना है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। सामने नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर ईन। अब क्योंकि 2 ही कार्बन है तो 1 2 1 2 कहीं से भी गिने 1 ही आ रहा है भाई। मैं अगर यहाँ से गिनूँ 1 2 तो कार्बन नंबर 1 पर है, यहाँ से गिनूँ तब भी कार्बन नंबर 1 पर है, तो ये नहीं लिखना, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। ये हो गया हमारा सिंपल एथीन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड का। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। तो फिर से रूल्स, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो प्रेजेंट नहीं है, रिंग प्रेजेंट नहीं है, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एथ। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ लगा देंगे आइन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये दोनों आ जाए ताकि हमारा ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, जिसमें ये भी हो और ये भी प्रेजेंट हो। तो वो कैसे होगा इसे देख लेते हैं। ये ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नाम लिखना हो, बिल्कुल डरना नहीं है, अरे ये इतना भारी है, कुछ नहीं करना, हमें बस बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलना है। मैंने पहले भी कहा था आप इस केवल फॉर्मूले को लर्न कर लो, इसके अकॉर्डिंग चलो। कोई सा भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए आप बहुत आसानी से उसका नाम लिख सकते हो। शर्त यह है आपको फालतू की बातों पर दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमको आप देखना है ये सब प्रेजेंट है क्या, तो इनमें से ये रहा क्लोरीन प्रेजेंट है तो हमें सबसे पहले इसे मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोरो, ठीक है। अब देखो क्लोरो की हमें पोजीशन भी शो करनी पड़ेगी, ये कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था जब कभी भी हम कार्बन नंबर की नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स की, तो इसको कम से कम नंबर मिले ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो इसको ही 1 दे देते हैं हम ताकि इसको सबसे कम अंक मिले। ये 1, ये 2
और ये 3, ठीक है ना। और अगर इसको 2 बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 और 3, बस इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं 1 क्लोरो, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन कार्बन का, सेकंड यही कहता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में रिंग प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल कार्बन कार्बन के बीच में रिंग प्रेजेंट है। इसे छोड़ दो, ये कार्बन कार्बन की बात चल रही है, तो इनके बीच में रिंग बन रही है, तो साइक्लो वर्ड को यूज में लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट मतलब, तो 1 क्लोरो साइक्लो। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 और 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम प्रोप। फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं जोड़ करके ही लिख देती हूँ एन। और 1 अगर नहीं लिखते हैं ना तब भी चलता है, तो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन या क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये प्रेजेंट नहीं है तो हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। ये हो गया इनका भी कंबाइंड रूप में एक अच्छा सा एग्जाम्पल। अब हम फंक्शनल ग्रुप को भी एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा ये जो डर है अरे ये प्रेजेंट हुए तो हम क्या करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस की है, मैं आपको बराबर इन 4 वीडियोज़ में IUPAC की जितनी भी वीडियोज़ है उसमें मैं आपको कम से कम 150 से 200 तक एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, ताकि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए आप उसका नेम लिख सकें। तो अब हम अदर एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो ऐसे करते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब इसका भी नेम लिखना है तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है, अरे ये इतना बड़ा ये कौन आकर के बैठ गया यहाँ पर। कुछ नहीं करना, हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। हमारा फर्स्ट रूल, इनमें से कोई प्रेजेंट है नहीं है, कुछ नहीं करना। कार्बन कार्बन के बीच में रिंग नहीं बन रही, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 को एथ बोला जाता है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं एथ। देन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? बिल्कुल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ आ जाएगा एन, ठीक है। फिर हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं और भी अच्छे से कराऊंगी, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको करवा रही हूँ, अलग से सारे इनके ही एग्जाम्पल लेकर के अपन करेंगे। इसको OH ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप बोला जाता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए सफिक्स जो हम काम में लेते हैं उसे ऑल कहते हैं, ऑल लिखा जाता है, तो यहाँ लिख देंगे लिख देंगे हम एथेन ओल। अब जब ये लिखते हैं ना ओल, तो हमें ये लिखना पड़ता है कि ये कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है। इसके लिए भी हमें वही रूल लगाना पड़ेगा, इसको कम से कम एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ प्रेजेंट है ना तो उसको कम से कम नंबरिंग मिले, ऐसे हम लिखते हैं। तो 1 और 2, तो कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है कौन? OH भाई साहब, तो यहाँ लिख दिया एथेन प्लस यहाँ पे 1 और ओल। अब 1 नहीं लिखते हैं तब भी चलता है, तो इसे ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा इथेनॉल, इथेन प्लस ऑल एथेनॉल, ठीक है ना। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 4 कार्बन, अब लिख देती हूँ ओल, OH लिख दिया। कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन थे तो एथ बोल रहे थे, 4 कार्बन हो तो ब्यूट बोला जाता है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। हम अगर नंबरिंग करें यूँ 1 2 3 4, क्योंकि हमें नंबरिंग ऐसे ही करनी है कि इनको कम से कम अंक मिले, तो नाम कैसे हो जाएगा इसका? ब्यूटेन प्लस ओल। कहाँ पर है ओल? कार्बन नंबर 1 पर, 1 नहीं लिखे तब भी चलता है, तो इसका नाम हो जाएगा जोड़ करके ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। ये इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया। तो इतने एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में कर लिए। मैं एक बार सारे रिपीट कर देती हूँ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है। पहले प्रीफिक्स लगाना है, फर्स्ट प्रीफिक्स, यानी कि उसमें प्रतिस्थापी समूहों को खोजना है, अगर प्रेजेंट हो तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो जैसे वर्ड्स को यूज में लेना है। देन देखना है सेकेंड प्रीफिक्स लगाना है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा अटैचमेंट है या नहीं कि वहाँ पर रिंग बन रही हो। अगर रिंग बनती है तो साइक्लो वर्ड को यूज़ में लेना है, नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, ये आपको गिनती याद करनी पड़ेगी, बहुत ईजी है। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी।
और वैसे आप दिन में एक बार इसको अच्छे से अगर पढ़ोगे, केवल एक बार, तब भी आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी। ये करने के बाद में आपको देखना है कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा बन रहा है। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज़ में लेना है। देन फर्स्ट सफिक्स लगाना है, यानी कि हमें देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिला है नाम लिखने के लिए, उसमें ये मेंबर्स प्रेजेंट है क्या। इन्हें क्रियात्मक समूह बोला जाता है और इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, पूरा सेपरेटली आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और यूँ मैंने छोटे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। इसको अल्कोहल बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोनिक है। इनके लिए जो वर्ड यूज़ में आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अभी हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल इस वीडियो में कर चुके हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी एग्जाम्पल समझाऊंगी और उनके बारे में ट्रिक भी बताऊंगी और कुछ पॉइंट्स ऐड करके कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इजीली नाम लिख सकते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में।